हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली असम टेट और सी टेट एग्जाम के लिए। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस मार्क्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर पीयर ग्रुप्स। कौन सा स्टेज में मतलब बच्चे पीयर ग्रुप से के साथ इन्वॉल्वमेंट होते हैं? एडल्टहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली चाइल्डहुड। सो इसका करेक्ट आंसर है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में बच्चे पीयर ग्रुप के साथ एंगेज रहते हैं। Peer groups are both social group and primary groups of people who have similar interest, age, background, social status in human life. The adolescence stage marks the involvement of children in their peer groups. Peer groups मतलब सेम सिमिलर सोशल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप्स ऑफ पीपल जिसमें मतलब एंगेज रहते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ सेड दैट डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन इट? डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस किसने मतलब डिफाइन किया? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जॉन डेवी इन हिज थियोरी ऑफ एक्सपीरियंस प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जॉन डेवी ने अपने थियोरी ऑफ एक्सपीरियंस में प्रपोज किया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ही ओपाइंड दैट डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये भी मतलब ध्यान रखना, जॉन डेवी ने क्या बोला? डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस इन लर्निंग। आज का थर्ड क्वेश्चन। हनी ए यंग फीमेल टीचर बिलीव्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग बिकॉज शी थिंक्स दैट learner must learn on their own, student must enjoy their learning, C, every person must be exposed to learning, D, every learner is unique and must be given a chance to development to the best of his ability. So कौन सा करेक्ट है? हनी जो यंग फीमेल टीचर है बिलीव करता है पर्सनलाइज लर्निंग बिकॉज किस लिए पर्सनलाइज लर्निंग के ऊपर मतलब बिलीव करते हैं? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एवरी चिल्ड्रेन या एवरी लर्नर इज़ यूनिक एंड मस्ट बी गिवन चांस टू डेवलप द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। सब बच्चे मतलब अलग है, सब चिल्ड्रेन अलग है, तो उनको बेस्ट अपना मतलब चांस देना चाहिए अपना बेस्ट डेवलप करने के लिए। नंबर 4 क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेडागोजी इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट पेडागोजी से रिलेटेड करेक्ट है? पेडागोजी इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। पेडागोजी आर्ट भी है और साइंस भी है। नंबर बी, pedagogy is a system that deals with the school management system, system of curriculum development and system of instruction procedure. Number C, it explains teaching task in terms of presentation, demonstration in a classroom. D, all of the above. So correct answer है all of the above. पेडागोजी जो एक आर्ट भी है और साइंस भी है। पेडागोजी ऐसा सिस्टम है जैसे हम लोग स्कूल मैनेजमेंट कर सकते हैं, करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, सब कुछ। इट एक्सप्लेन द टीचिंग टास्क, ये मतलब एक्सप्लेन करता है कैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाएं। सो सब करेक्ट है। इसका नंबर 5 क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ पेडागोजी इन द एजुकेशन? पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ बिलीफ, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ इमोशन, नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ बिलीफ, ये सही है। रोल नंबर 6। रोल इज़ अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड, सॉरी रोल नहीं, रोली इज़ अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्टडी एंड सोसाइटी। ये दोनों मतलब वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर सकती है, स्टडी और सोसाइटी क्लियरली। एज अ टीचर व्हाट विल यू डू? एज ए टीचर मतलब आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए, ह्यूमिलिटेट रोली बाय आइसोलेटिंग हर एंड आस्क हर टू रिपीट द वर्ड। नंबर बी, आस्किंग द एंटायर क्लास टू रिपीट द वर्ड एंड एप्रिशिएटिंग रोली व्हेन शी repeats them correctly. Number C, you will just ignore it, you will ask the class to laugh at her. So कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। आस्किंग द एंटायर क्लास टू रिपीट मतलब पूरे क्लास को रिपीट करने के लिए बोलना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए रोली का जब वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें। नंबर 7, क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव्स दैट। क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव्स करता है। ऑप्शन ए, द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। टीचर हर वक्त मतलब लीड करे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। नंबर बी, द लर्नर नीड नो रीजन इंडिपेंडेंटली। नंबर सी, व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ स्कूल इज इरिलेवेंट। नंबर डी, द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर आर इम्पोर्टेंट। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर आर इम्पोर्टेंट। लर्नर का एक्सपीरियंस और परसेप्शन मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ सीखने के लिए। नंबर 8, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर रिलेट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? कौन सा मतलब टीचर रिलेट करता है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग से? ऑप्शन ए, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर,
proper seating arrangement, option C availability of the teaching learning resource, D none of the above. So इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी होना चाहिए। Question number 9. A teacher must use a variety of tasks to cater the different learning style of a learner. She is influenced by Piaget cognitive development theory, Kohlberg moral development theory, Gardner's multiple intelligence theory, Vygotsky social cultural theory. तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए सी Gardner's multiple intelligence theory. Howard Gardner opposed the idea of labeling learner to a specific intelligence. Believe that multiple intelligence should empower learner to restrict to one modality of learning. मतलब ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है गार्डनर ने। नंबर 10. ए टीचर कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शोज द फॉलोइंग बिहेवियर. टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है स्ट्रेस्ड चाइल्ड जब बच्चा मतलब ये कर सकता है बिहेवियर देख के, जैसे एग्रेसिव बिहेवियर, फुल कंसंट्रेशन इन स्टडीज, एक्सेसिव टॉकिंग, डी हाइपर एक्टिविटी. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन है एग्रेसिव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 11. द मेजर पर्पस ऑफ पीरियोडिक पेरेंट चिल्ड्रन इंटरेक्शन. पीरियोडिक पेरेंट और चिल्ड्रन का मतलब जो इंटरेक्शन होता है, सॉरी पेरेंट और टीचर का, सो इसका ऑप्शन है शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन गोइंग इवेंट इन द स्कूल, बी डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, रीइंफोर्स एंड इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी डेवलप सोशल रिलेशनशिप विथ ईच टीचर, सॉरी ईच अदर, हाईलाइट द ईच अदर्स शॉर्टकमिंग. सो सही आंसर है बी डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, रीइंफोर्स एंड इम्प्रूवमेंट. बच्चों का पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों का मतलब कौन सा स्ट्रेंथ अच्छा है, कौन सा वीकनेस अच्छा है, तो ये डिस्कस कर सकते हैं और इसको मतलब सही करने का तरीका बोल सकते हैं. नंबर 12. द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू. करिकुलम एजुकेशन फील्ड में क्या मतलब रेफर करता है? नंबर ए मेथड ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट टू बी टॉट, ऑप्शन बी programs, overall programs of the school with student experience on day-to-day basis. Number C evolution process, text material to be used in the class. तो सही आंसर है नंबर बी ओवरऑल प्रोग्राम्स इन द स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस. ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जैसे बच्चे स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक में करते हैं, सब कुछ करिकुलम में आता है. क्वेश्चन नंबर 13. माइंड मैपिंग रेफर्स टू. ऑप्शन है माइंड मैपिंग का मतलब a technique to enhance comprehension. Option B a plan of action for an adventure, C drawing the picture of mind, D researching the function of the mind. तो सही आंसर है ऑप्शन डी रिसर्चिंग द फंक्शन ऑफ द माइंड. ये माइंड मैपिंग का मीनिंग है. क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग. कौन सा मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है? मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, रिमीडियल वर्क इज गिवन बाय द टीचर, क्वेश्चनिंग बाई स्टूडेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास. सो इसका सही आंसर है क्वेश्चनिंग बाई स्टूडेंट. क्वेश्चनिंग बाई स्टूडेंट से बच्चों को मोटिवेट मिलता है. नंबर 15. द डिजीज डायलेक्सिया या डायस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड विद मैथमेटिकल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर. सो इसका सही आंसर है रीडिंग डिसऑर्डर. Dyslexia is known as the reading disorder. It is characterized by trouble with reading despite normal intelligence. Question number 16. पंखुड़ी does not talk much. पंखुड़ी जो एक बच्चे है जो does not talk much, ज़्यादा बोलती नहीं है at home but talks a lot at school. लेकिन स्कूल में बहुत ज़्यादा टॉक करती है, मतलब बात करती है. It shows that the school provide opportunity for children to talk a lot. स्कूल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो बच्चे ज़्यादा बात कर सके. ऑप्शन बी टीचर्स डिमांड द चिल्ड्रन शाउट टॉक टू ए लॉट एट स्कूल. ऑप्शन सी शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, हर थॉट गेट एक्नोलेज एट स्कूल. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर थॉट गेट एक्नोलेज एट स्कूल. इसका थॉट मतलब स्कूल में एक्नोलेज ज़्यादा होता है, डेवलप होता है. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is not considered a sign of being gifted. कौन सा मतलब साइन गिफ्टेड चिल्ड्रन का साइन नहीं है? क्रिएटिव आइडियाज़, नोबिलिटी इन एक्सपीरियंस, फाइटिंग विद अदर्स, क्यूरियोसिटी. सो इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन सी फाइटिंग विद अदर्स. यह मतलब क्वालिटी नहीं है गिफ्टेड चाइल्ड का. क्वेश्चन नंबर 18. 4 distinctive stages of children cognitive development are identified by 4 distinctive stage.
जो चिल्ड्रन का कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो आइडेंटिफाई किया, पियागेट, स्किनर, एरिक्सन, कोलबर्ग। किसने किया? 4 डिस्टिंक्टिव स्टेजेस। ऑप्शन ए पियागेट। जीन पियागेट identified 4 stages of children cognitive development, which are sensory motor, pre-operational, concrete operational, and formal operational. Question number 19. The stages in which child began to think logically about object and event is known as जो एक स्टेज है जो चिल्ड्रन बिगिन करता है थिंक लॉजिकली थिंक करते हैं और अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, नोन एज सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो इसका सही आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चों का थिंकिंग कॉन्क्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 20. ए स्कूल गिव्स परफॉर्मेंस टू ए गर्ल्स while preparing student for state level solo song competition. ए स्कूल गिव्स प्रेफरेंस मतलब बच्चों को स्पेशली गर्ल्स को प्रेफरेंस देते हैं while preparing students for state level solo song competition. This reflect gender bias, pragmatic approach, global trends, progressive thinking. So इसका सही आंसर है जेंडर बायस। At a school level, if boys and girls are not given equal opportunity in equal circumstance, it shows gender bias. मतलब स्कूल में बच्चों को बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वलिटी नहीं देने से ये जेंडर बायस में आता है। Question number 21. An error of learning is often indicate. An error of learners often indicate socio-economic status of the learner, how they learn, the need for the mechanical drill, absence of learning. So इसका सही आंसर है the need for mechanical drill. ड्रिल प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? कौन सा फर्स्ट स्टेप है जो साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। सो इसका सही आंसर है कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 23. ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ह्यूमन पर्सनैलिटी मतलब कौन सा फॉलोइंग का मतलब रिजल्ट है? 1. हेरिडिटी, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, सी. इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी ओनली एनवायरनमेंट। सो इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन सी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 24. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डोमेन ऑफ लर्निंग? कौन सा डोमेन ऑफ लर्निंग है? एक्सपेरियंशियल, प्रोफेशनल, इफेक्टिव, स्पिरिचुअल। सो इसका सही आंसर है इफेक्टिव। एज पर द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लर्निंग देयर आर 3 डोमेन ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25. ए चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई व्हेन हिज aunt टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर लैप. द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू सेपरेशनल एंग्जाइटी, इमोशनल एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। सो इसका सही आंसर है इमोशनल एंग्जाइटी। During infancy, there is a strong bond of love and emotion between mother and child. If the child is separated from the mother, it cries due to emotional anxiety. Question number 26. Human development is divided into which of the following domain? Physical, spiritual, cognitive, social. Physical, cognitive, emotional, social. Emotional, cognitive, spiritual and social, psychological. Psychological, cognitive, emotion and physical. So इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन डी, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। ये चारों है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 मेजर डोमेन। 4 मेजर डोमेन में एक है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज और फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 27. द एम्फेसाइज फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड. जो एम्फेसाइज टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट, एडाप्टेटिव चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, एनकरेजिंग रूट लर्निंग, एडाप्टिंग फ्रंटल टीचिंग। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडाप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इन ए शिफ्ट फ्रॉम टीचिंग एंड लर्निंग, ए चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी इज एम्फेसाइज्ड. Question number 28. When a child fails, it means the child is not fit for the studies. जब चाइल्ड फेल होता है तो इसका मतलब ये फिट फॉर स्टडीज़ नहीं है। द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर प्रॉपरली, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, द सिस्टम हैज़ फेल्ड। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिस्टम हैज़ फेल्ड। जब बच्चा नहीं सीख सकता तो इसका मतलब है सिस्टम का फेल होना। क्वेश्चन नंबर 29. In the context of education, socialization means always following social norms, creating one's own social norms, respecting elder in society,
डी एडाप्टेशन एंड एडजस्टिंग द सोशल एनवायरनमेंट। सो इसका सही आंसर है डी एडाप्टिंग एंड एडजस्टिंग द सोशल एनवायरनमेंट। सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकीकरण, इसका मतलब है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इनहेरिटिंग एंड डिसेमिनेटिंग नॉर्म्स, कस्टम, वैल्यूज, प्रोवाइडिंग एन इंडिविजुअल विद द स्किल एंड हैबिट नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेटिंग विद देयर ओन सोसाइटी। ये सोसाइटी से जो हम लोग सीखते हैं वही